Hello everybody, my name is Supriya Sarkar and I welcome you to my channel Learning with Glee. So today we are going to learn verbs और वो verbs है auxiliary verbs और helping verbs भी कहा जाता है। तो helping verbs पहले समझ लेते हैं helping verbs क्या है। तो helping verbs वो verbs है जो एक मेन वर्ब्स को हेल्प कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को अगर कोई भी वर्ब हेल्प करते तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाएगा मेन वर्ब। और अगर मानो किसी भी सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब नहीं है, सिर्फ एक वर्ब है, तो वो हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब होता ही होता है और अगर दूसरा कोई वर्ब आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो दोनों मेन वर्ब एक ही सेंटेंस में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स है और वहाँ वो वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आज देखते हैं कि बी वर्ब्स, have verb, do verb and modal verb, they are all auxiliary verb और helping verb। ठीक है, और ये जो verbs है ये auxiliary में भी यूज़ होता है और main verbs में भी यूज़ होते हैं। तो आज हम वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो को छोटा करने के लिए मैं जस्ट आज बी verbs का यूजेस दिखाऊंगा। ठीक है, तो बी verbs क्या क्या है फर्स्ट जान लेते हैं। तो बी वर्ब्स होते हैं 8 टोटल, देयर आर 8 बी वर्ब्स इन इंग्लिश। तो फर्स्ट क्या होता है, एम, देन इज, देन आर। एम इज आर, उसके साथ पास्ट में आता है वाज, देन आता है वेयर। आफ्टर दैट बी इटसेल्फ, मतलब बी खुद ही एक बी वर्ब है, उसके साथ बीइंग एंड लास्ट में बीन। ठीक है, ये 8 बी वर्ब्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। नाउ हैव वर्ब, ओनली 3, हैव, हैज एंड हैड, टोटल 3 हैव वर्ब। हैव और हैज़ तो आप सभी को पता है कि प्रेजेंट में यूज़ होता है और हैड जो है ये सिर्फ पास्ट के अंदर यूज़ होते हैं। तो डू वर्ब, डू, डज एंड डीड, ये भी सेम। डू एंड डज बोथ आर यूज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट टेंस एंड डीड यूज होते हैं पास्ट में। ठीक है, और मॉडल्स बहुत सारे हैं इसलिए मैं अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन इन 8 बी वर्ब्स के। और वो अगर मेन वर्ब में आते हैं तो कैसा होगा, और वो अगर हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो सिर्फ बी वर्ब्स को रखते हैं और सबको अभी के लिए इरेज कर देते हैं। तो चलिए, बी वर्ब, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। तो यहाँ पर पहले प्रेजेंट में देख लेते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूज होते हैं ये 3, एम, इज एंड आर। ठीक है, एम, इज, आर। तो पहले देखते हैं एम का यूज। आई एम अ टीचर, तो मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ और यू कैन से मैं एक शिक्षक हूँ। तो आई एम अ टीचर, यहाँ पर वर्ब कितने हैं, यहाँ पर वर्ब है सिर्फ एक, एम। तो यहाँ पर और कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन वर्ब। मैंने पहले भी बोला था कि अगर
कोई भी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है तो वो क्या है, वो हो जाएगा मेन वर्ब, और अगर दो वर्ब आ जाते हैं तो एक हो जाएगा मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो आई एम अ टीचर, ये क्या है, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ हुए, मतलब नेवर हो गया, नो हो गया, तो एक कहीं भी नहीं है। तो प्रेजेंट, ये हो जाएगा प्रेजेंट। उसके बाद देखेंगे एम का यूज़ हो गया। अब आ जाता है इज़। इज़ कहाँ का यूज़ होता है, इज़ एक सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट, और यू कैन से एनीबॉडीज नेम, एनीबॉडीज नेम, किसी एक का नाम, दोनों दो हो जाएगा, मतलब मानो कि राम और श्याम, तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज़ का यूज़ नहीं होगा क्योंकि इज़ सिर्फ सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। तो ही, सी, इट और एनीबॉडीज नेम, आप किसी का भी नाम ले लीजिए। तो ही, सी, इट, इसके साथ क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। तो एक सेंटेंस ही से ही लिख देते हैं, ही इज़ अ टीचर, मतलब वो एक टीचर है। तो यहाँ पर भी इज़ एज अ मेन वर्ब यूज हुए हैं, तो ही इज़ अ टीचर। आफ्टर दैट आर, आर क्या है, आर एक प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब तो ऑब्वियसली प्लूरल सब्जेक्ट के से ही साथ ही यूज होते हैं। तो आर हो जाएगा दे, दे में यूज होता है, दे होता है, यू होता है, और वी, और एनी प्लूरल और एनीबॉडीज नेम। ठीक है, तो एनी बॉडीज मतलब दोनों लोग, और दोनों दो के ऊपर अगर हो गया तो हम यूज करेंगे क्या, आर का। ठीक, तो यू, दे, यू, वी, इन सभी के साथ क्या यूज हो जाएगा, आर। ठीक है, तो दे आर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, यू आर अ स्टूडेंट बोल सकते हैं, और वी आर स्टूडेंट्स, और वी आर टीचर्स, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ए हो गया प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, ए हो गया प्रेजेंट के अंदर। अब आते हैं वाज और वेयर में। ठीक है, वाज, वाज कहाँ यूज होते हैं, तो वाज ए हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा पास्ट, ए हो जाएगा अब पास्ट। पास्ट में यूज करेंगे हम सिर्फ वाज और वेयर को। तो वाज से एक सेंटेंस लिख लेते हैं कि ही वाज ए स्टूडेंट, वो क्या है, वो एक स्टूडेंट था, मतलब पहले था अब नहीं है, तो ही वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, और वेयर कहाँ यूज होते हैं, वेयर होता है प्लूरल वर्ब्स, सॉरी प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, उसके साथ वेयर यूज होता है। तो दे के साथ हम यूज कर सकते हैं, दे, वी के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं। तो दे वेर स्टूडेंट्स, वी वेर स्टूडेंट्स, यू वेर अ स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पास्ट के अंदर। तो अब आते हैं फ्यूचर में, अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर, फ्यूचर में यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शैल बी और विल बी। अगर सिर्फ आप यूज़ करते हैं शैल और विल का तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शैल बी का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक बी वर्ब है, तो शैल बी और विल बी अगर यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा बी वर्ब। ठीक है, तो शैल बी और विल बी। अगर हम बोलेंगे कि वी विल बी स्टूडेंट्स
वी विल बी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है? मतलब हम स्टूडेंट्स बनेंगे, अभी नहीं है तो बाद में बनेंगे। तो बाद में का मतलब फ्यूचर में, तो फ्यूचर में वी विल भी यूज़ करेंगे। शैल बी का भी यूज़ होते हैं, आई वी इसके साथ शैल बी का यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं वी शैल बी स्टूडेंट्स भी बोल सकते थे और वी विल बी स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए हो गया क्या? ए हो गया एफर्मेटिव। अगर हम बोलेंगे कि नेगेटिव, नेगेटिव में कैसे यूज़ होता है? एम के साथ नॉट यूज़ होते हैं, इज़ नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वेयर नॉट। तो ये सभी के साथ नॉट यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेगेटिव। तो देखेंगे आई के साथ एम, तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। और इसके साथ इज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ही और सी, ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, तो वो एक स्टूडेंट नहीं है। उसके साथ आर अगर यूज़ करेंगे तो आर के साथ वी यूज़ करेंगे कि वी आर नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, तो हम क्या है? हम स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो ये है नेगेटिव। ओके, और ये है एम इज आर का। अगर मानो कि हम वाज वेयर में चले गए तो वाज वेयर क्या हो जाएगा? ही was not a student, he was not a student, मतलब वो स्टूडेंट नहीं था, पहले नहीं था, अब हो सकता है। तो he was not a student। now where का दे के साथ यूज़ कर सकते हैं, दे, वी, यू और एनी प्लूरल नेम। ओके, तो दे were not students, they were not students। स्टूडेंट्स क्यों हो गया? क्योंकि दे एक प्लूरल है, इसके लिए दे प्लूरल है, इसलिए तो हम वेयर लिखे हैं। तो वेयर प्लूरल है तो दे भी प्लूरल है, तो इसके लिए इसीलिए हम स्टूडेंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो ए हो गया सभी नेगेटिव के अंदर। अब आ जाते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया, अब आएंगे इंटरोगेटिव में। ठीक है, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन भी बोला जाता है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में ये क्या है? तो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन भी आज दिखा देते हैं। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो ये एक एफर्मेटिव है। इसमें नेगेटिव कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर जो वर्ब्स है इसको पहले कर देंगे। तो एम आई अ टीचर, और हमेशा क्वेश्चन मार्क ज़रूर देना एंड में। तो एम आई अ टीचर, मैं क्या एक शिक्षक और टीचर हूँ? एम आई अ टीचर। इसी तरह अगर आप लिखेंगे कि सी इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, सी इज़ अ स्टूडेंट। तो अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज़ सी अ स्टूडेंट, वो क्या एक स्टूडेंट है? इज़ ही अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब्स है और बी वर्ब्स है इसको हम उठाकर पहले लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे एफर्मेटिव से डायरेक्ट उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बी वर्ब्स के एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है,
तो बी, बीइंग, बीन, बी का तो हमने यूज़ बता दिया है कि शैल बी, विल बी, ठीक है। तो शैल बी, विल बी का यूज़ भी किस में होता है? फ्यूचर में होता है, ठीक है। और बीइंग, बीन का पैसिव, बीइंग, बीन का जो परफेक्ट टेंस है उसमें यूज़ होते हैं, और जो कंटिन्यूअस है उसमें भी यूज़ होते हैं। लाइक इफ़ यू से बीइंग अ टीचर आई टीच स्टूडेंट्स, मतलब मैं टीचर होके मतलब मैं टीचर होके मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीइंग का क्या? बीइंग का सेंटेंस। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ऑक्सिलरी वर्ब और बी वर्ब्स के और मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।